हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ जेनेटिक पार्ट 4। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। आइए शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो टर्म है इसे डिकोड करें तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑफस्प्रिंग जो डेवलप हुआ हो दो डिफरेंट जेनेटिक टाइप से। ठीक। और क्रॉस का मतलब क्या होता है? मेटिंग। दो डिफरेंट जेनेटिक टाइप से मतलब क्या है? जैसे कि आपने म्यूल के बारे में सुना होगा। तो म्यूल जो है वो डंकी और हॉर्स, ये दो अलग अलग जेनेटिक टाइप का क्या है? एक हाइब्रिड है। ठीक। तो अगर दो अलग अलग जेनेटिक टाइप आपस में क्रॉस करते हैं, मेटिंग करते हैं और इनसे एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है तो हम इसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। ये तो मतलब हुआ हाइब्रिड का। लेकिन मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस उस मेटिंग को कहते हैं जब किसी पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर को नोटिस करना हो कि ये एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक। जब एक सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करनी होती है तो हम क्या कराते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता कैसे है? जैसे मैं कह रही हूँ कि हमारे पास दो प्लांट हैं, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। ठीक। ये तो दो ट्रेट हो गए। ये क्या हुए? ट्रेट। और अगर टॉल एंड ड्वार्फ के कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर क्या होगा? प्लांट हाइट। ठीक। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो प्लांट हाइट है, ये पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर दो ऐसे जेनेटिक टाइप जो अलग अलग हैं एक दूसरे से, ये दो जेनेटिक अलग अलग टाइप जो हैं ये किस तरह से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे। ठीक। तो जब मैं एक सिंगल ट्रेट की क्रॉस कराऊंगी एक सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को देखने के लिए तो उसे क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो monohybrid cross refers to the genetic cross between two organisms that differ in a single trait। ये सिर्फ कितने ट्रेट में डिफर करते हो? एक ट्रेट में डिफर करते हो। अगर हमें प्लांट हाइट नहीं समझ में आ रहा तो हम सीड कलर से समझ लेंगे कि अगर किसी पी प्लांट में हमें ये देखना हो कि सीड कलर जो दो अलग अलग प्लांट में अलग अलग है, एक में येलो है और दूसरे में ग्रीन है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऑफस्प्रिंग में येलो ट्रांसफर होगा कि ग्रीन ट्रांसफर होगा। तो अभी हम इनहेरिटेंस देख रहे हैं किसका? सिंगल कैरेक्टर का, है ना। अगर मैं सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करना चाहूंगी तो क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ठीक। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें बताता क्या है? ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार बना लीजिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी? मोनोहाइब्रिड। वहीं पे दूसरी जो टर्म है वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाई का मतलब क्या हुआ? टू। डाई का मतलब क्या हुआ? टू। और हाइब्रिड का मतलब फिर से टू डिफरेंट जेनेटिक टाइप। और क्रॉस का मतलब क्या हो गया? मीटिंग। अब यहाँ पिछली बार हमने क्या देखा कि सिंगल कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसफर होता है, और यहीं मैं अगर देखना चाहूं कि दो कैरेक्टर, दो पेरेंट्स जो दो ट्रेट में एक दूसरे से अलग हैं, ये किस तरह से अपने दो ट्रेट को एक नए ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट है एक, हमारे पास एक प्लांट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं सीड कलर और सीड शेप। ठीक। तो प्लांट वन जो है इसके अंदर सीड कलर है येलो और शेप क्या है? राउंड। वहीं दूसरा प्लांट है जिसके अंदर कलर क्या है? ग्रीन और शेप क्या है? रिंकल्ड। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इनका जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा उसके अंदर ये दोनों
ट्रेट एक साथ ट्रांसफर होंगे, या ये ट्रेट आपस में ब्लैंडिंग कर लेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे ये ऑफिस पिंक जो है ये डायरेक्टली येलो राउंड हो सकता है, या फिर ग्रीन रिंकल्ड हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि येलो के साथ रिंकल्ड मिक्स हो जाए या ग्रीन के साथ राउंड मिक्स हो जाए। तो जब मुझे दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करना होगा तो मैं क्या कराऊंगी, डायहाइब्रिड क्रॉस कराऊंगी। तो क्या लिखा है, अ डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडीज द इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट जीन। एग्जाम्पल आर सीड शेप एंड सीड कलर। वहीं पे पैरेंट्स डिफर इन टू जीन्स, जैसे कि राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। अब हमें ये डायहाइब्रिड क्रॉस बताता क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस में बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या बताता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या बताता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड।